हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। अभी इवनिंग के टाइम पे ना बर्तन थोड़े से पड़े हुए थे तो मैं बस उसी को मांज रही थी। और इधर ना सिंक में बर्तन धोने में ये दिक्कत होती है ना कि बर्तन बहुत फिसलते हैं। जैसे बड़े बर्तन हो जाते हैं ना तो फिसलते रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, कपड़े का टुकड़ा रख लेती हूँ। कपड़ा वैसे रखती हूँ मैं, 2 कपड़े किचन में रखती हूँ। तो मैं यहीं पे कपड़ा रख के फिर उसके बाद कढ़ाई मांजती हूँ, क्योंकि फिसलता है ना एक तो भारी बर्तन और मांजा नहीं जाता। तो ऐसे ही मैं धो लेती हूँ। आज मैं सुबह बर्तन नहीं धो लेती, और जो दोपहर वाले बर्तन होते हैं तो बस मैं चाय बनाने गई थी तो थोड़े बर्तन पड़े थे तो मैंने कहा धो लेती हूँ। और नमन तो कोचिंग से पढ़ के आ भी गया था, फिर ये भाग गया था बाहर खेलने के लिए। तो ये पता है मैं दिखा रही हूँ, ये जूना नहीं था। होता है ना कि कढ़ाई जूने से, लोहे वाले जूने से मांजो तो छूट जाता है, तो ये नहीं छूटता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मिट्टी का मोरंग जो रखा रहता है ना, बालू वाला, तो उसी से मांज लेती हूँ तो छूट जाता है। बस वही रगड़ के धुल रही थी, क्योंकि गैस पे भी बनता है ना खाना, तो भी मतलब बर्तन नीचे नीचे काला हो जाता है, थोड़ा बहुत धुआं फेंकता है ना हमारे यहाँ गैस। तो वैसे होता तो नहीं है काला बर्तन, लेकिन फिर भी थोड़ी हो जाती है। तो मैं इसको ना रगड़ के इसे साफ़ कर रही थी। और नमन को मैं बार बार बुला रही थी, इतनी ठंडक हो रही है फिर भी, आज तो फिर भी धूप निकल गई थी तो मैं इसको बुला रही थी। तो ये देखो अभी शाम को ना खेल के आया है बाहर से, तो इसका भी मैं हाथ मुँह धुलाऊंगी, क्योंकि ये खेलता है ना तो बाहर मिट्टी उट्टी में सब ऐसे नीचे घसीटता है तो कपड़े उपड़े सारे गंदे करके आता है। तो इसको भी हाथ में धुला दूंगी मैं। देखो तो इधर ना मैंने बर्तन धो लिए हैं, और फिर इधर मैंने चाय भी चढ़ा दिया था साथ में। चाय तो बहुत ज़रूरी है। और इधर ना आज मैं दूध थोड़ा सा चाय में कम डालूंगी, क्योंकि ना दूध दूध का मैं ना दही जमा ली हूँ, थोड़ा सा ना दही जमा। ये देखिए मैंने कटोरे में थोड़ी सी दही जमा ली है, क्योंकि मुझे कढ़ी बनानी थी तो मैंने सोचा कि चलो घर पे ही दही जमा लेती हूँ। और इनको ना कढ़ी पसंद नहीं, तो इनको कढ़ी पसंद नहीं है तो ये जल्दी दही ला के देते नहीं है, और मुझे बहुत पसंद है तो मैंने थोड़ी सी कढ़ी बनाने के लिए दही जमा ली। और अभी मैं ना रूम में आ गई हूँ, और तो चाय चढ़ा दिया था मैंने, और इतनी ठंडक लग रही थी ना तो मैं अभी रूम में आई हूँ। सारा नमन इधर उधर सारा बिस्तर करता है, कपड़े उपड़े सारे बिखेर के रख देता है। और तो ना नमन ना हमेशा जिद करता रहता है खेलने के लिए, तो ये ना कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेता है कि हम लोग भी जवाब नहीं दे पाते। नमन ना अकेला ही बच्चा कहाँ कितना खेलेगा, तो मैं कोशिश करती रहती हूँ उसको बहलाने का, फुसलाने का। खेलते रहते हैं उसके साथ, लेकिन कितना कोई खेलेगा, बच्चा है बच्चों के साथ खेलेगा। तो बस उसको ये चीज़ कमी होती है कि कोई इसका मतलब ना भाई है नहीं बहन नहीं है, बस यही चीज़ उसको वो मतलब पूछता रहता है, मम्मी मैं किसके साथ खेलूं, बस यही है। तो मैं उसको मना करती रहती हूँ बाहर ज़्यादा घूमने के लिए। तो बस ये बस क्या होता है ना, ज़िद्दी होते जाता है बच्चे। जैसे ज़िद्दी हो जाते हैं ना, हर चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, तो बस ये बाहर जाने के लिए इतना ज़िद कर लेता है। तो फिर मैं भी कभी कभार गुस्सा हो जाती हूँ, फिर सोचती हूँ कि बच्चा है तो बच्चे के साथ खेलेगा बस। और अभी ना इधर मैं हीटर जला के और बस हाथ सेक रही थी। इतनी पता है बर्तन वर्तन धो तो इतना हाथ पैर इतने ठंडे होने लगते हैं। ठंडक उतनी पता नहीं चलती, लेकिन हाथ पैर तो इतने ठंडे हो जाते हैं, तो फिर पता चलता है कि हाँ कितनी ठंडक हो रही है। तो बस ज़िंदगी तो ऐसे ही कट रही है। देखने में तो बहुत आसान लगता है ज़िंदगी कि हाँ बहुत सरल है, लेकिन इतना होता नहीं है। बस यही है कि हम लोग इतना मतलब इतना कि अपने लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं, इतना क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस इतना सोचने लगते हैं। फिर कभी कभार सोचते हैं कि जो चलो ये तो ज़िंदगी है, बस ये ऐसी कटती रहेगी। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि अपने लिए डिसाइड करना पड़ता है कि क्या ज़रूरी है अपने लिए क्या नहीं। तो बस इसीलिए तो हम लोग 2-3 दिन से बहुत परेशान थे बस। तो हमने और नमन के पापा ने तो बहुत मुसीबतों को झेला है, देखा है लाइफ, इसीलिए कुछ मतलब तो बस सोच नहीं पाते। और इधर ना मैं मशीन आज मैं अपने कमरे में रखी हूँ इस साइड में, और बाहर वाले कमरे में रखी थी। और थोड़ी दिक्कत हो जाती है सिरेंजर, तो सिजेरियन ऑपरेशन में होता है ना कि भारी चीज़ें नहीं उठाते हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो आज मैंने ना मशीन उठा के इधर रखा। मजबूरी है, कौन उठाएगा रोज़, एक दिन तो कोई अपना काम कर देगा, हर दिन तो कोई करेगा नहीं। बस ये कपड़ा है ना, तो मेरा सूट जो है और नमन के भी कपड़े थे, तो जो होता है ना रेडीमेड कपड़ा, तो सिलाई जो उधड़ जाती है तो उसको बस मैं सिलाई
तो इधर मैं सिलाई कर रही थी। तो ये होता है ना कि डेली यूज़ वाले कपड़े थे, जैसे रोज़ाना के पहनने वाले कपड़े। तो शाम को इवनिंग पे ही मैं बस सिलाई कर रही थी कि मुझे सुबह सिलना नहीं पड़ेगा। और चलिए, तो इधर मैं सिलाई कर लूँगी। और इधर फिर मैं सब्ज़ी भी सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ सब्जियों में। तो अभी ना सोया मेथी की सब्ज़ी काट के रखी थी, और फिर सोचा कि चलो सब्ज़ी ही बना लेंगे सोया मेथी का, क्योंकि वो भी सूख जाएगा, बेकार जाएगा, वेस्ट जाएगा। तो इधर मैंने कपड़े सिल लिए हैं और अब मैं बनाऊंगी सब्ज़ी भी चढ़ा लूँगी। शाम तो हो ही गई है। और नमन इतना परेशान कर देता है मुझे, ये बार बार भाग जाता है। और ये ना मैं सॉक्स मंगाई थी अपने लिए, और दो मेरे पास पहले ही थी। तो एक पता है आग सेकते हैं ना पैर से तो जल जाता है, तो दो मेरे ख़राब हो गए थे। तो ये फिर मैं मंगाई थी। तो मेरे हस्बैंड जी ना सेम कलर उठा लाए थे, जैसे कि मैं पहले ही घर पे जैसे पहनती थी ना वैसे ही उसी कलर का फिर उठा लाए थे। और मैं इधर आलू लेके बैठी हूँ काटने के लिए हीटर के सामने। इतनी ठंडक हो रही है ना, तो हाथ वाथ तो काम करते नहीं है ठंडकों में। तो इधर देखिए हमने सब्ज़ी काट ली है, और मैं सब्ज़ी भी छौंक दूँगी, सब्ज़ी भी बना लेंगे तो इतनी टेंशन नहीं होती है। फिर आटा भी रखा हुआ है। आटा इसमें सुबह ही मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा ही गूँध ली थी, और सब आटा रखा हुआ है। तो सब्ज़ी छौंक लेंगे, और रोटी तो गरम गरम ही सेकेंगे जब ये आएंगे शाम को। तो थोड़ा सा चावल बना लूँगी, आटा तो रखा ही है। चावल अगर बोलेंगे तो चावल बना लूँगी, वरना नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठंडा कितनी हो रही है तो देखते हैं क्या बोलते हैं। तो इसीलिए ना मैं रोटी हो या चावल हो तो इनके आने के बाद ही बना लेती हूँ। अगर सब्ज़ी हो घर पे, जैसे सब्ज़ी घर पे रखी रहती है तो मैं सब्ज़ी पहले ही बना लेती हूँ, या फिर कुछ और बनना होता है तो फिर इनके आने के बाद ही बनाते हैं सारा खाना। तो ठंडक में ना थोड़ा खाना लेट से ही बनाना तो सही रहता है, क्योंकि गर्म ठंडे हो जाते हैं खाना ना, तो फिर गर्म करो। इससे अच्छा लेट में ही खाना बनाओ। तो इधर हमने सब्ज़ी छौंक दिया है। और इधर ना मेरे महाराज जी, मेरे लड्डू गोपाल, ये घूम के आए हैं, और इनको ना मैं शाम का टाइम हो गया तो इसको ना हाथ मुँह धुला दूँगी, क्योंकि ये बाहर से ना इतना लोट पोट होके आता है, इतना गंदा होके आता है। सारा कपड़े वपड़े सारे सुबह अगर पहनाओ तो शाम को इतने कपड़े इसके गंदे मिलते हैं ना। तो इसको मैं हाथ मुँह धुला के फिर इसके कपड़े चेंज कर दूँगी, क्योंकि बच्चों का क्या है कि बिस्तर पे ऐसे ही चढ़ जाते हैं और ऐसे ही सो जाएंगे, तो इतना केयर करना ज़रूरी होता है। तो मैं इसका ना हाथ मुँह धुला रही थी। ये तुरंत आता है ना बाहर से खेल के, तो तुरंत ये बिस्तर पे ही भागता है। तो इसको मैं हाथ मुँह धुला के फिर इसके कपड़े चेंज कर दूँगी। और तो अभी ना इधर सब्जी भी चढ़ा दिया है। सब्जी भी देखिए लगभग हो गया है, बस होने ही वाला है सब्जी। और इधर मैं इनको लेके आई हूँ कमरे में, और इनके ना सारे कपड़े चेंज कर दूँगी, क्योंकि ये इतना, तो इसके कपड़े भी इधर उधर हमने बस रखे थे, बस यही ढूंढ के पहना रही थी इसको। इसके कपड़े भी जल्दी मिलते नहीं हैं। और आज मैंने सारे कपड़े ना धो के जो डाले थे बस ऐसे ही मैंने कुर्सी पे रख रखे थे, बस उसको भी समेटना है। तो इसके ना कपड़े मैं ढूंढ रही थी, और ढूंढ के इसके कपड़े चेंज करके। तो ये ना लाल स्वेटर है, ये इतना हल्का स्वेटर ये पहन के भाग गया था, और ऊपर का ना इसको पता चल गया है कि स्वेटर कैसे निकाला जाता है। अभी कुछ टाइम से ये भी सीख गया है कि कपड़े कैसे निकाला जाता है। बहुत इसने प्रैक्टिस की है इसके लिए। और ये ना ये स्वेटर पहना तो इसको ना डबल, तो ये बहुत चिढ़ता है, पता नहीं इसको क्या होता है कि कपड़ों से इसको इरिटेशन होने लगता है, चिढ़ता रहता है। जो इसको स्वेटर में ऊपर पहनाई थी ना, तो ये निकाल के फेंक दिया था, और ऐसे ही बाहर भाग गया था। तो इसको ना ये वाला स्वेटर मैं दूसरा पहनाऊंगी। ये भी स्वेटर इसका छोटा हो गया है। इसको स्वेटर जब मैं ली थी तो 2 साल हो गया है, इसका स्वेटर तो छोटा हो गया, फिर भी इसके में आ जाता है तो मैं इसको पहना देती हूँ। बस यही बस मिल गया था सामने ही, तो मैं इसको यही वाला पहना दूंगी स्वेटर। और तो जब ये खेल के आता है ना तो इसको बहुत तेज़ों से भूख लगी रहती है, तो ये बस खाने के लिए बस चिल्ला रहा था मम्मी कुछ खाने के लिए दे दो। तो अभी मैं उधर ना चाय गरम कर रही थी, तो इसको बस खाने के लिए ही देंगे। और इधर है ना मैंने रसगुल्ले बना रखे थे इसके मनपसंद का, तो मैं इसको दे देती हूँ खाने के लिए। ये ना मुझे ऐसे ही परेशान करता रहता है बहुत। बाबू मेरे सर दबाव में, सर बहुत दर्द हो रहा है। आज ना मैंने सर में तेल डाला, कल बाल धुली थी, आज बृहस्पतिवार है तो आज मैं सर में तेल डाली थी। होता है ना बालों में जैसे, ओ मम्मी मेरी मुझे ऐसे ही परेशान करता रहता, देख रहे हो
तो नमन ना मोगली बन जाता है और मुझे जानवर बना देता है, कहता मम्मी तुम जानवर बनो, और ये सारा दिन ना टीवी पे मोगली बनाता रहता है, तो वही देखता रहता है और कहता है मम्मी तुम जानवर टबाकी बन जाओ, और मैं ये देखो इसकी हरकत देखो, बोलता है कि मैं मोगली वाला बन जाता हूँ, फिर उसके बाद खेलते हैं मोगली। तो मुझे भी मोगली वाला बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी इसके साथ देखती रहती हूँ सारा दिन, वो तो आता रहता है टीवी पे, तो मैं भी वो देखती रहती हूँ मोगली वाला। तो बहुत कमेंट करके बताइएगा किस किस को मोगली वाला अच्छा लगता है, कार्टून जो आता है टीवी पे। चुप हो जाओ, अच्छा शांत हो जाओ। चलो चलिए गाइस फ्रेंड, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मत कर मेरा बच्चा, शांत हो जाओ थोड़ा सा, मम्मी का सर दुख रहा है ना, वो मम्मी मेरी बाल दर्द हो रहा है, मेरा बेटू मेरा। तो चलिए आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलूंगी ऐसे ही। आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब बोलो ना बेटू, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे हमसे नए ब्लॉग में, ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।